इस क्वेश्चन में हमारे पास जो यूज़ हो रहा है वाई माइनस 3y ग्रेटर देन -9 -10 +7 -7 उधर आके क्या हो जाएगा +7 में, तो -2y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -19 +7। अब हमने ये -2y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -12 आ जाएगा। अब हमने ये इनइक्वालिटी पढ़ी हुई है कि -2 है, दूसरी तरफ जाके अगर डिवाइड होता है तो वो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ग्रेटर देन हो तो लेस देन में चेंज हो जाता है, लेस देन हो तो ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है। अब ये ग्रेटर देन है तो हमने किस में यूज़ कर दी है, लेस देन में यूज़ कर दी है। सो वाई लेस देन हमारे पास क्या आ जाएगा -6 और वाई किसको बिलोंग कर रहा है, किसी रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। अगर हम इसको लिखना चाहते हैं दूसरी फॉर्म में तो हमने इसको कैसे लिखेंगे कि वाई सच डैट वाई किसी रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है एंड वाई क्या है लेस देन और इक्वल्स टू 6 है। यही हमारे पास क्या है, इसका सोल्यूशन आ जाता है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल 6 और -10। 6 to 10 तक जो क्वेश्चन है हमारे पास वो रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं और कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ होती क्या है। टू इनइक्वालिटीज़ डेट आर ज्वाइन बाय द वर्ड्स, दो इनइक्वालिटीज़ जो ज्वाइन करें बाय द वर्ड एंड द वर्ड और, या एंड से ज्वाइन करें या और से ज्वाइन करें, उनको क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, वो कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ है। 2x लेस देन 6 एंड 3x + 2 ग्रेटर देन -4। ये हमारे पास इन दोनों में क्या चीज़ यूज़ हो रही है, एंड। और दूसरी इक्वेशन में हमारे पास 3x + 5 लेस देन ग्रेटर देन 7 और 4x - 5 लेस देन 3। इन दोनों में एंड और यूज़ हो रहा है। सो ऐसी इनइक्वालिटीज़ जिसमें एंड और का यूज़ हो रहा हो दो इनइक्वालिटीज़ को ज्वाइन करने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं, हमारे पास ये क्या होती हैं, कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देन इसका क्वेश्चन है हमारे पास 5 - 3x लेस देन 11 और 2x + 3 लेस देन -9। अब हमने इन दो इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। सॉल्व करके इनका आंसर निकालना है, फिर हमने इसको उस वाली फॉर्म में लिखना है जिस तरह हम ऊपर वाली क्वेश्चंस करते थे। सो हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमने 5 - 3y लेस देन 11 और 2x + 3 लेस देन 9, इन दोनों को पहले हम अलग-अलग सॉल्व आउट करेंगे। पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 - 3y लेस देन 11। सो हमारे पास क्या है, +5 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा वो -5। सो -3y लेस देन 11 - 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 6। तो हमारे पास -y है तो हमारे पास लेस देन क्या हो जाएगा 6/-3, 3 1 3 3 2 6, y लेस देन क्या हो जाएगा -2। ये हमारे पास पहली इनइक्वालिटी सॉल्व होगी। अब हमने दूसरी वाली सॉल्व करनी है, 2x + 3 लेस देन -9 है हमारे पास। सो 2x + 3 लेस देन -9 है, 2x लेस देन -9, ये +3 है तो जाके क्या हो जाएगा -3। देन 2x लेस देन -9 और -3 क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। और x हमारे पास क्या हो जाएगा -12/2, 2 1 2 2 6 12। सो x लेस देन क्या हो जाएगा -6 आ जाएगा। ये हमारे पास इनइक्वालिटीज़ दो सॉल्व हो गई हैं। अब हमने इनको उस वाली फॉर्म में लिखना है। अब हमने इनकी इनइक्वालिटीज़ को यहाँ पे चेंज कर देना है क्योंकि हमने माइनस का साइन डिवाइड किया है। सो ये x जो है वो ग्रेटर आ जाएगा, लेस आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे ग्रेटर, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। सो अब हमने इनको इनइक्वालिटीज़ में लिखना है। सो हम क्या करेंगे, x सच डैट x ऐसा नंबर है जो किसी रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। सो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, x पहली क्या आई है ग्रेटर देन -2 और x क्या आ जाएगा इन दोनों के दरमियान में ग्रेटर देन लेस देन -6। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर हम इसको दूसरी फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो ऐसे लिखेंगे कि x सच डैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और ये कहाँ से कहाँ तक है, -2 ग्रेटर है तो ग्रेटर देन x, -2 लेस देन x और लेस देन -6। सो हमारे पास इसको हम
इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इनको हम दोनों तरीक़ों की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारे पास ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है 2x + 3 लेस देन और इक्वल्स टू 9 एंड x - 5 ग्रेटर देन -6। अब हमने इन दोनों को इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है और देन इनका सोल्यूशन लिखना है। 2x + 3 लेस देन 9 और x - 5 लेस देन -6 आ जाएगा। सो अब हमने इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। सो अब हमारे पास पहले आ जाएगा 2x + 3 लेस देन और इक्वल्स टू 9। तो 2x लेस देन और इक्वल्स टू 9 प्लस 3 है, वहाँ जाके क्या आ जाएगा -3। देन 2x लेस देन और इक्वल्स टू 9 - 3 क्या आ जाएगा 6। सो हमारे पास x लेस देन और इक्वल्स टू 6/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। सो x लेस देन हमारे पास क्या आ जाएगा लेस देन और इक्वल्स टू 3। सो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। अब हमने सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना है। x - 5 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा -6। सो x ग्रेटर देन -6 + 5। सो x ग्रेटर देन हमारे पास क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा। सो अब हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। इसका सोल्यूशन लिखने के लिए हमें वही सबसे पहले तरीका लिखना पड़ेगा कि x सच दैट x जो है किसी रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है एंड का साइन यूज़ हो रहा है। तो -1 लेस देन x, क्योंकि -1 जो है x से कम है और कहाँ से कहाँ तक है लेस देन और इक्वल्स टू 3। -1 से कहाँ तक है 3 तक है। सो हमारे पास इसका ये सोल्यूशन आ गया। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में वो क्या कह रहे हैं आपसे कि 1 लेस देन 7 - 3x लेस देन और इक्वल्स टू 22। अब हमें इससे 3 इक्वेशन दी हुई है। 1 जो है इससे लेस है 7 - 3x से, और 7 - 3x जो है वो 22 से लेस है। सो अब हमने इसकी 3 इक्वेशंस बनानी है और देन इसको सॉल्व आउट करना है। देन हम इसको देखते हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं। सो हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी 1 लेस देन 7 - 3x, ये एक इक्वेशन बन गई, और दूसरी बनेगी 7 - 3x लेस देन और इक्वल्स टू 22 बनेगी। ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब हमने इसको सॉल्व आउट करना है। तो 1 +7 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -7 लेस देन और इक्वल्स टू -3x। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा -6 लेस देन और इक्वल्स टू -3x। सो -6 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा -3, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। लेस देन का साइन किस में चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू में x। सो माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। सो 2 हमारे पास लेस देन और इक्वल्स टू x आ गया। ये हमारे पास पहली इक्वेशन सॉल्व होगी। अब हम दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। वो हमारे पास क्या कहते हैं कि -3x लेस देन और इक्वल्स टू 22 है, +7 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। सो -3x लेस देन और इक्वल्स टू 15 बन जाएगा हमारे पास ये, और यहाँ से -3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल्स टू 15 बाय -3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। सो x लेस देन और इक्वल्स टू -5। सो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। सो अब हमने इसका सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के लिए अब हम क्या करेंगे कि एक सोल्यूशन सेट बनाएंगे x सच दैट x जो है वो किसी रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है एंड उसमें क्या है कि -5 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन आ जाएगा। देन 9वां क्वेश्चन है इसका हमारे पास 3x + 21 लेस देन 1 - x और 3x + 8 ग्रेटर देन 3x - 3 - 2x। तो हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। हमारे पास सॉल्व आउट करने के लिए हमने क्वेश्चन लिख लिए यहाँ पे। सो अब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। 3x + 21 लेस देन 1 - x, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 3x यहाँ -x है, यहाँ की क्या हो जाएगा +x लेस देन 1, यहाँ 21 है, यहाँ जाके -21 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 4x लेस देन -20। सो x लेस देन -20/4, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो x लेस देन -5। अब हम सेकेंड को सॉल्व करते हैं। 3x + 8
ग्रेटर देन 3 माइनस 2x। सो 3x यहाँ पे, यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस 2x, माइनस 2x से दूसरी तरफ शिफ्ट होगा प्लस 2x, और यहाँ पे क्या बनेगा 3, यहाँ प्लस 8 है, यहाँ आके माइनस 8 हो जाएगा। ये 5x बन गया। ग्रेटर देन यहाँ पे क्या हो जाएगा -5। सो x लेस देन -5/5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। सो x लेस देन हमारे पास क्या आ जाएगा -1। ये दो इसका सोल्यूशन आ गया हमारे पास, -5 एंड -1। सो अब हमने इसको लिखना कैसे, इसके लिखने का तरीका वही है जैसे पहले हम लिखते रहे हैं। x सच डेट x जो है किसी रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे एंड कहाँ से कहाँ तक है, x लेस देन -5 है और x जो है वो क्या है ग्रेटर देन -1 है। ये इसका क्या आ जाएगा सॉल्यूशन आ जाएगा, ये इसका हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास 1 - 5x ग्रेटर देन 16 एंड 3 - 3x/2 लेस देन और इक्वल्स टू 9। अब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं, फिर जब हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 - 5x, 1 - 5x लेस देन 16। सो यहाँ पे -5x ग्रेटर देन 16 - 1। सो -5x ग्रेटर देन 16 - 1 15 रह जाएगा हमारे पास, -5x लेस देन 15 और x लेस देन -15/-5 आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। सो x लेस देन हमारे पास क्या आ जाएगा -3। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। देन हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 - 3x/2 लेस देन और इक्वल्स टू 9। सो -3x/2 रह जाएगा यहाँ पे, लेस देन और इक्वल्स टू 9। ये +3 है, उधर जाके -3 हो जाएगा। -3x/2 लेस देन और इक्वल्स टू 9, -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6, और -3x ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ चीज़ जाके क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, 6 × 2। सो -3x लेस देन 6 × 2 12, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x लेस देन और इक्वल्स टू 12/-3। -3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। सो हमारे पास क्या आ जाएगा x लेस देन और इक्वल्स टू -4। एक x ग्रेटर देन -3 आई है और x लेस देन और इक्वल्स टू -4 आया। अब हम इसको लिखेंगे कैसे। सो हमारे पास इसका लिखने का तरीका ये है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड -4 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन, हमारे पास कौन सी दूसरा सोल्यूशन आया हमारे पास -3 आया है। सो हमारे पास यहाँ पे ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ये इसका हमारे पास आंसर। देन हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करते हैं।